सरबराह सिफारती मिशन बिलावल भुट्टो ने आलमी बिरादरी पर वाज़ेह कर दिया। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकना खुली जारियत होगी। तनाज़े की जड़ मसला कश्मीर को हल करना होगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार, मगर भारतीय वज़ीर आज़म के धमकी आमेज़ बयानात से लगता है उन्हें अमन और मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं। 10 मई को पाकिस्तान ने भारत के 20 तैयारे लॉक कर लिए थे। तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 6 जहाज गिराए गए। झूठी भारतीय सरकार को एतराफ़ करने में 1 माह लग गया। भारतीय नेवल अफसर कुलभूषण यादव की बलोचिस्तान से गिरफ्तारी भारत की रियासती दहशतगर्दी का सबूत है। वजीर आजम के आलमी रहनुमाओं को टेलीफोन करके ईद उल अजहा की मुबारकबाद। आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान के सदूर और मलाइशियन हम मनसब अमीर कतर और उर्दून के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक रवाबित में भारत से कशीदगी के दौरान साथ देने पर इजहार तशक्कुर। वजीर आजम ने आलमी रहनुमाओं को यह भी बता दिया कि भारतीय जारियत के बाद पाकिस्तान का फैसला कुन जवाब देना जरूरी था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कंट्रोल लाइन के अगले मोर्चों पर ईद मनाई। पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अजीम कुर्बानियां देने वाले शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं। मासूम पाकिस्तानियों को शहीद करने पर दुश्मन से मुनासिब बदला लिया। जनरल आसिम मुनीर ने मार्काए हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान फॉर्मेशन की मिसाली कारकर्दगी को सराहा। जम्मू कश्मीर तनाज़े को अवामी उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुत्तल्लिका करारदादों के मुताबिक हल करने की जरूरत पर जोर। मुल्क भर में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात, मसाजिद, ईदगाहों, इमाम बारगाहों और खुली मकामात पर नमाज ईद की अदायगी। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा, लाहौर में बादशाही मस्जिद, पेशावर में ईदगाह ग्राउंड और कराची के पोलो ग्राउंड में बड़े इज्तिमात हुए। कोयटा के जामे मस्जिद ज्वाइंट रोड पर भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। ईद के खुतबात में मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के शहदा को खिराज अकीदत पेश। सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर की मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और राजा परवेज अशरफ भी हमरा थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर मॉडल टाउन में अजीज़ व अकारिब के साथ नमाज अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में दरबार मूसा पाक पर नमाज ईद। वजीर आला सिंध ने गढ़ी खुदा बख्श, मेयर, डिप्टी मेयर कराची, मुस्लिम ममालिक के सिफारतकारों और दीगर सियासी शख्सियात ने बाग़ जिना में नमाज पढ़ी। बानी पीटीआई की चौथी और बुस्रा बीबी की जेल में दूसरी ईद। बानी ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर रावलपिंडी अडियाला जेल में ईद की नमाज अदा नहीं की। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का पहला रोज। किसी ने बैल, किसी ने ऊंट तो किसी ने बकरा अल्लाह की राह में कुर्बान करके फरीजा अंजाम दिया। महंगाई के बायस इज्तिमाई कुर्बानी का जोर। दोस्तों, रिश्तेदारों और गरीबों में गोश्त की तकसीम। फैसलाबाद के इलाके आमीन टाउन में बैल अनाड़ी कसाई के हाथों से भाग निकला। रहीम यार खान में कुर्बानी के गाय अनाड़ी कसाई से रस्सी तोड़वाकर भाग गई। 2 घंटे की काविशों के बाद काबू पाया। कराची में भिपरा बैल रस्सी छोड़ाकर अब्बासी शहीद अस्पताल की इमरजेंसी में दाखिल। मरीजों में अफरा तफरी फैल गई। बैल के मालिक और अहले महल्ला की पकड़ने की कोशिशें। बैल सबको पीछे छोड़कर अब्बासी शहीद अस्पताल से सड़क पर फरार। कसाईयों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। कोई टांग काट कर तो कुछ खाल उतार कर भाग गए। वक्त देकर नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया। फोन उठाना छोड़ दिए। मुख्तलिफ मकामात पर शहरी अपनी मददाब के तहत जानवर कुर्बान करने लगे। इस दफा कसाई जरा महंगे हैं काफी, तो इस वजह से जो है ना हमने खुद अपनी कुर्बानी खुद की है। साहिब फोन कर रहे हैं, फोन और कसाई फोन ही नहीं उठा रहा। जानवरों के नास नखरे उठाने और खातिर मदारत में खाली पेट पूरा दिन गुजारने वाले बच्चे कुर्बानी के वक्त उदास। आखिरी दिन खिलाने पिलाने के बाद दुखी दिल के साथ अपने मनपसंद जानवरों को अलविदा कहा। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद घरों में दावतों का एहतमाम। मेहमानों की आमद पर घरों के बावर्ची खाने मजे के पकवानों की खुशबू से महक गए। कलेजी फ्राई, कोरमा, कढ़ाई और चपली कबाब दस्तरखानों की जीनत।
बनाना, कलेजी बनाना, फिर बारबेक्यू के लिए गोश्त अलग करना, और फिर मेहमानों का सिलसिला भी जारी रहता है। और सबसे पहले ये होता है कि हमारे तो घर के मर्द नाश्ता करते नहीं है, बस सुबह सुबह जब कुर्बानी होती है तो हमारी तो किचन में ड्यूटी शुरू हो जाती है। खाने पीने के साथ तफरीह भी जारी। शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख भी किया। लाहौर में बच्चों की जिद पर चिड़ियाघर की सैर, कोयटा में बच्चे मौज मस्ती में मसरूफ, किसी ने ऊंट सवारी से लुत्फ उठाया तो कोई झूलों के मजे उड़ाने में मसरूफ। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने का मिशन। कराची में आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए आबादी से दूर खंदकें खोदी गईं। सरकारी मशीनरी के अलावा प्राइवेट डंपर्स, लोडर्स, ट्रक, एक्सकीवेटर्स और मिनी ट्रक मसरूफ अमल। बाज़ मकामात पर आलाइशें अब भी मौजूद होने की शिकायत। मेयर कराची ने तंज किया, माजी में आलाइशों को गटर और पार्कों में डाल दिया जाता था। काम करने से किसी को मिर्चें लगें तो क्या करें। है गोविंदा का, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। एमक्यूएम को मेरे सामने तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। फ़ोन पे गपशप होती है, काम भी होते हैं और उनका हक है काम करना। मैं तो उनको बार बार ये ऑफ़र करता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, कि आइए मिलकर काम करते हैं शहर कराची की खिदमत। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सूबे में जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने के इंतजामात। 1,30,000 एहलकार और 30 अरब रुपए मालियत की मशीनरी मैदान अमल में। सड़कों पर पानी और फिनाइल का छिड़काव। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कंट्रोल रूम की वीडियो शेयर कर दी। शेखपुरा समेत बाज़ शहरों में सफाई की सूरत हाल नाक़िस। कुर्बानी, मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद को फरोग देना होगा। कुर्बानी का जज्बा ही पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। मुकद्दस दिन हमें कुर्बानी, हमदर्दी और यकजहती का पैगाम देता है। सदर वजीर आज़म और बिलावल भुट्टो की ईद की मुबारकबाद। वजीर आला पंजाब की ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जान की कुर्बानियां देने वालों को याद रखने की तलकीन। मुसल्लह पास कौम के साथ खड़ी है और दिफाए वतन के लिए हम वक्त तैयार है। आज शहदा को याद करने और उनके खानदानों के साथ यकजहती का दिन है। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ का ईद उल अजहा पर पैगाम। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर्स KP साउथ का दौरा। यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। मोहसिन नकवी ने ईद वाना में जवानों के साथ मनाई। जवानों की जुर्रत, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सराहा। खिलाफ कबायली अवाम के ताउन और कुर्बानियों कौम का कीमती असासा करार। अमरीकी कौंसल खाने के तर्जमान रिवा गुप्ता की पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। अपने साथियों की दावत पर घर मधु खेर लिया। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ईद के रंग में रंग गए। पाकिस्तान में रूसी सफारत खाने की जानिब से ईद की मुबारकबाद पेश की गई। मकबूजा कश्मीर में मुसलमान नमाज ईद पढ़ने से महरूम। श्रीनगर की जामे मस्जिद पर पिछले 7 बरसों से ताले। हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक बदस्तूर नजरबंद। सोशल मीडिया पैगाम में मुंतखब नुमाइंदों को अवामी हुकूक गज़ब करने पर खामोश रहने पर शर्म दिला दी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। ईद पर मुबारकबाद का तबादला। फ़लस्तीनी अवाम समेत उम्मत मुस्लिमा की सलामती की दुआएं की गईं। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाज जारिहत ने भारत को सिफारती सतह पर मजीद मुश्किल में डाल दिया। मोदी सरकार के इकदामात ब्रिक्स इत्तेहाद के अहदाफ में रुकावट करार। चीन, रूस और ब्राजील ने भारत को इत्तेहाद से निकालने के लिए सर जोड़ लिए। इंडोनेशिया को रुकनीयत देने की तजवीज़ सामने आ गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। जस्टिस आयशा ए मलिक ने जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह से उनके ओहदे का हलफ लिया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने अपने खिलाफ रेफरेंस को बेबुनियाद और फरमाइशी करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने गलत रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में भेजा। वाज़ेह किया PTI रहनुमाओं और कारकुनों को पैट्रन इन चीफ से मोहब्बत की सजा दी जा रही है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहरीक शुरू करने से कुछ नहीं मिलेगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, तहरीक इंसाफ की कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। वजीर आजम की मुलाकात की पेशकश कबूल करें और हुकूमत के साथ बैठकर इलेक्शन कवानीन में तरमीम करें। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत से अवाम को बजट में भरपूर रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम को नागुज़ीर करार दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की हुकूमत से किसी डिक्टेशन की बजाय अवाम के हालात को मद्देनजर रखकर बजट बनाने की अपील। सक्कर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ज़राअत पाकिस्तान की ताकत है, टैक्स ताकत को कमजोरी में बदल देगा। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में 12 जून तक शदीद गर्मी की पेशगोई। इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। पनुआखिल के कच्चे में देरीना तनाज़े पर 2 गिरोहों में तसादुम, फायरिंग से 3 अफराद कातिल, 2 जख्मी हो गए। मामूली तनाज़े पर अब तक 10 जानें जा चुकी हैं। फैसलाबाद में घात लगाए मुल्जिमान ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। मकतूलीन मवेशी फरोख्त करने के बाद घर वापस जा रहे थे। मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने वाकया देरीना दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। मर्दान की रम कॉलोनी में घर के अंदर सिलेंडर धमाके से मकान मुनहदिम, मलबे तले दबकर 6 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। बिहाड़ी के इलाके बूरेवाला में लड्डन रोड पर ट्रक बिजली के लटकते हाई वोल्टेज तार से टकरा गया। 2 अफराद मौके पर दम तोड़ गए, 3 अफराद शदीद जख्मी। मानसेहरा में शाहराह कागान पर 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं, 2 अफराद जान से गए, 1 शदीद जख्मी। मटियारी के इलाके सईदाबाद में कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार डाटसन उलट गई, 1 शख्स जाँ बहक और 14 अफराद शदीद जख्मी हो गए। अमरीका की ईरान पर नई पाबंदियां, 10 शख्सियात और 27 इदारे शामिल। नई अमरीकी पाबंदियों में हांगकांग, मुत्तहिदा अरब अमारात के चंद इदारे शामिल हैं। ईरानी वजारत खारजा पाबंदियां आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे चुका है। ईद के दिनों में भी गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम ना रुका। गजा सिटी पर वहशियाना सेहूनी बमबारी, 6 बच्चों समेत 15 अफराद शहीद, 85 अफराद मलबे तले दब गए। रफाह में इमदादी मरकज पर मौजूद फलस्तीनियों पर भी बमबारी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 54,772 हो गई। इसराइल ने गजा से एक और यरगमाली की लाश कब्जे में ले ली। हलाक शख्स थाईलैंड का शहरी था। इसराइली फौज को 10,000 से ज्यादा एहलकारों की कमी का सामना, 6,000 लड़ाका एहलकार शामिल। इसराइली हुकूमत ने क़दामत पसंद यहूदियों को फौज में भर्तियों के दायरे में लाने पर गौर शुरू कर दिया। यूक्रेनी शहर खार्किव रूसी हमलों के बाद धमाकों से लरज उठा। गैर मुल्की एजेंसी के मुताबिक हमलों में 3 अफराद हलाक, 22 जख्मी हो गए। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूस ने 206 ड्रोन्स, 2 बैलिस्टिक और 7 दीगर मिसाइल दागे। पाकिस्तान क्रिकेट स्टार्स की कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद की दिली मुबारकबाद। अपने पैगाम में क्रिकेटर्स ने दुआ की है कि अल्लाह सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप के मुश्किल तरीन पहले मरहले में कई गाड़ियां हादसे का शिकार, दिफाई चैंपियन की कार भी उलट गई। फ्रांस में समुद्री हयात की अहमियत उजागर करने के लिए मुनफरिद लाइट शो का इनेकाद। ड्रोन्स ने फजा में जेलीफिश, ऑक्टोपस और दीगर समुद्री हयात का रूप धारा। और लाहौर में नई लॉलीवुड फिल्म लव गुरु का रंगारंग प्रीमियर शो। फिल्म में उर्दू के साथ साथ पंजाबी और पश्तो गीतों का भी तड़का।